जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? देखिए मित्रों, मैं आपके लिए एक कहानी सुनाना चाहूँगा। बहुत प्यारी और बहुत मीठी कहानी है। उपनिषदों की मैं कहानी कहीं पढ़ रहा था। तो एक बार क्या हुआ कि उद्दालक का बेटा श्वेत केतु, उसके बारे में कहानी पढ़ रहा था और बहुत काफ़ी अच्छी और बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो श्वेत केतु ज्ञान को प्राप्त होकर वापस एक बार अपने घर आ रहा था और गुरुकुल से उस समय जो भी पढ़ाई और जो भी ज्ञान प्राप्त होकर गुरुकुल से जो भी उनको वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण सब कुछ का ज्ञान प्राप्त करके श्वेत केतु अपने घर वापस आ रहा था। उसके पिताजी जो थे वो एक महान राजा थे, महान ब्राह्मण थे। वो वापस आया और वापस आके जिस चाल से वो आ रहा था, जिस मद से वो आ रहा था, जिस ईगो से वो भरा हुआ आ रहा था, जिस अहंकार से वो भरा हुआ आ रहा था, उसके पिताजी ने देखा कि शायद आज श्वेत केतु काफी सालों के बाद में आ रहा है और सोचा कि उसमें थोड़ी सहजता होगी, थोड़ी सी विनम्रता होगी, थोड़े ज्ञान को प्राप्त हुआ होगा। वापस आया और श्वेत केतु अपने पिताजी के चरणों में दंडवत साक्षात प्रणाम किया, नमस्कार किया। तो उसके पिताजी ने कहा कि क्या क्या ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया तूने, क्या क्या सीखा है वहां से गुरुकुल से? तो श्वेत केतु ने कहा कि पिताजी मैंने सब कुछ सीख लिया वहां पर, ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रह गई जो मेरे से जो मैंने नहीं सीखा हो, सब कुछ सीख लिया मैंने। तो बोला सब कुछ में क्या सीखा? बोला मैंने वेद, उपनिषद, वेद की ऋचाएं, मैंने गीता, भागवत, रामायण समस्त प्रकार का जो ज्ञान है मैंने प्राप्त कर लिया। तो श्वेत केतु के पिताजी ने उससे कहा कि श्वेत केतु एक चीज बता, क्या उस एक को जाना है? क्या उस एक को जाना है जिसको जानने के बाद में सब कुछ कुछ भी नहीं जाना शेष रह जाता? क्या उसको जाना जिसको जानने के बाद में अब कुछ बाकी रह ही नहीं जाता? क्या उस एक को जाना? उसने कहा पिताजी एक को जाना मतलब ये तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया, ये तो मुझे सिखाया ही नहीं गया, उसको नहीं जाना। उसको देखने के बाद में कोई शेष देखना बाकी नहीं रह जाता। उसको एक को जाना क्या? तो बोला पिताजी उसको तो नहीं जाना मैंने। तो एक काम कर, वापस जा और फिर सीख के आना गुरु से। वो वापस गया और गुरु के पास में गया। उसने गुरु से वापस निवेदन किया कि गुरुजी मैंने इतनी पढ़ाई की, इतने शास्त्रों की पढ़ाई की, लेकिन उस एक को नहीं जाना मैंने। वो एक कौन है? तो गुरु ने कहा कि देखो मैंने शास्त्रों का ज्ञान तो मैंने आपके लिए दिया, मैंने शास्त्रों का जो पूरा नॉलेज है, वो मार्मिक जो पूरा रस है वो सब कुछ दिया। शब्दों की जो पूरी बरसात है, शब्दों का जो पूरा सार है वो आपको दिया। लेकिन उस एक को जानने के लिए तुमको एकांत में जाना पड़ेगा, मौन में जाना पड़ेगा, प्रकृति में जाना पड़ेगा। तो तू एक काम कर, 3 महीने के लिए उस प्रकृति में चले जा, वो अपने आप तू सीख जाएगा। वो श्वेत केतु गुरुजी के निवेदन के साथ में गुरुजी की आज्ञा लेकर 3 महीने जंगल में चला गया और वहां पर उसको अनंत अनुभव हुए, लाखों करोड़ों अनुभव हो गए। बस अब कुछ बाकी ना रहा। जब वो वापस आया गुरु के पास, तो वो श्वेत केतु उस वो वाला श्वेत केतु नहीं रहा जहां पर वो ईगो से और अहंकार से भरा हुआ था। जब वो वापस आया तो बहुत ही सरल और सहज और विनम्र, और ऐसा लग रहा कि उसके चारों तरफ एक आभा मंडल, एक प्रकाश में और एक आनंद की अनुभूति, और चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा दिख रहा था। तो गुरु जी के पास आया, गुरु को प्रणाम करके वापस अपने घर गया और अपने पिताजी के घर पे गया। नगर में पता चला कि श्वेत केतु वापस आ रहे हैं। तो पिताजी ने उनको देखा, श्वेत केतु को, अपने बेटे को देखा पिताजी ने, उसके ने, तो वापस वो उसका हृदय गदगद हो गया। उसकी आभा मंडल, उसका जो तेज था, उसके चेहरे का जो तेज था, उसकी जो चाल थी, सब कुछ देखने जैसा था। श्वेत केतु अब वो श्वेत केतु नहीं रहा जो पहले था।
क्योंकि उसने उस एक को जाना है। उस एक को जानने के बाद में अब कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। यानी कि उसने परमात्मा को जान लिया, उस ईश्वर को जान लिया, उस भक्ति को जान लिया, उस आनंद को जान लिया, उस सच्चिदानंद को जान लिया। उसको जानने के बाद में अब कुछ बाकी नहीं रह जाता। यह उसने अपने हृदय में मन और भक्ति से और पूर्ण समर्पण से और अपने अहंकार को गलाकर, अपने मैं को छोड़कर उस परमपिता परमेश्वर को सर्वस्व उसके ऊपर छोड़ दिया। तब उसको उस एक को जाना, उस परमात्मा को जाना। तो मैं साथियों, मित्रों से सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, ये तो श्वेत-केतु की कहानी है, लेकिन हमारी कहानी क्या है? हम अपने लिए का टाइम कब निकालेंगे? ये तो वेद उपनिषदों की कहानी सुन-सुन कर हम काफ़ी जानते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन आप भी तो अपने अंदर गहरी डुबकी लगाओ। आप स्वयं को कब जानोगे? आप उस एक को कब जानोगे? आप भी थोड़ा-सा उस ईश्वर के लिए थोड़ा भजन करें, उस ईश्वर के लिए थोड़ा टाइम निकालें, उस ईश्वर के जानने के लिए थोड़ा ध्यान करें, मेडिटेशन करें और थोड़ा-सा जो अपना अहंकार है, अपना जो मैं है, उसको बिल्कुल गलाएँ। फिर देखो आपके तरफ उस एक को आप भी जान लोगे। इसलिए मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ, उस एक परमात्मा को जानें, जिसको जानने के बाद में कुछ शेष नहीं रह जाता। राधे, राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री कृष्ण।